बाजी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हाँ ठीक ठाक। तुम कैसी हो? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। तुम इतने दिन के बाद क्यों आई हो? ये मेरा काम नहीं कर रहा, पता नहीं कैसे काम करेगा ना, पता नहीं खराब हो गया है, पता नहीं क्या मसला हो गया है। ये जो मेरे ट्यूशन वाले बच्चे हैं ना, हाँ, वो ये चीजें छेड़ते रहते हैं, उनको नई चीज नजर आ जाती है ना, फिर ये ऐसे ही छेड़ते रहते हैं मेरी चीजों को, और मुझे इतना गुस्सा आता है कि मेरी चीजों को ये लोग उठा उठा के काम इस तरह से करते हैं। अच्छा तो तुम इतनी सख्त क्यों हो बच्चों के साथ? सख्त तो सख्त तो होना पड़ता है ना बच्चों के साथ। बच्चों के साथ नरमी से पेश है तो वो हमारे काबू तो नहीं आते ना। हाँ, ये तो सही बात है। हाँ, वो काबू नहीं आते फिर इस तरह से। बैठ जाओ अदील, बैठ जाओ। तो ये बच्चे काबू कैसे आते हैं? इतनी सारी तादाद है तुम्हारे पास तो। इतनी सारी तादाद कहाँ है, सिर्फ 120 बच्चे हैं। 120 बच्चे तो आम रूटीन में ही वो होते हैं। ये मैं तो कम ही पढ़ाती हूँ। मेरी चाची, मामी, ताई, मेरी वो क्या कहते हैं काम वाली बाई, वो भी आके डिक्टेशन ले लेती है बच्चों ये से। बात सही है, मैंने भी ट्रेनिंग लेनी है तुमसे। हाँ, ट्रेनिंग लो ना। देखो ना, फिर काम वाली बाई को भी मैं कहती हूँ कि ये ले लो, ये तो तुम भी याद करो, साथ में डिक्टेशन करो, तुम्हें भी आ जाएगा, बच्चों को भी आ जाएगा। ये फिर वो जो बड़ी मैट्रिक वाली लड़कियां होती है उनको मैं कहती हूँ जो छोटे बच्चे हैं उनको मैथ्स कराओ, किसी को उर्दू पढ़ाओ, किसी को रीडिंग इंग्लिश कराओ। बस वो इसी तरह से काम फिर चलता रहता है, काम हिसाब ऐसे चलता रहता है। मेरा काम दिमाग वाला काम कम ही होता है, पैसा मेरे पास आता है जेब में, हाँ, और बाकी हिसाब कम ही होता है। तुम थोड़ा सीखो ना इस चीज को। वही तो मैंने सीखना है तुमसे, मुझे सिखा देना कि ना बच्चों को कैसे काबू करना है, कंट्रोल कैसे करना है। थप्पड़ वगैरह लगाती होती हो? थप्पड़? हाँ, थप्पड़ तो आराम सी बात है। बच्चों की माएँ जो है ना ऐसी वो है कि कहती हैं कि जिस तरह मर्जी चढ़ा पढ़ाओ। ये कोई स्कूल थोड़ी है जो आके कोई हमसे पूछेगा या करेगा। लेकिन डर तो लगता है ना, मार दूंगा। किस तरह उल्टा लिटा देती हूँ मैं जमीन पर और लिटरेशन कर लेती हूँ फिर इसके साथ। ऐसे सर पे लगता है तो सर सूज जाता है। ये इसलिए तो रखा हुआ है, तो फिर वो ये अच्छी चीज है, तुम भी ले लो। मेरे ख्याल में ज्यादा महंगा नहीं है, इसके साथ थोड़ा सा करंट भी लगता है बच्चे को। वाह, ये ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं कैसे ठीक होगा। ये बच्चे के सर पे मारो, क्या पता ठीक हो जाए। नहीं, 1-2 दफा तो मारा है लेकिन सही हुआ नहीं है। तुम्हारे कहने से पहले ही मैं कर चुकी हूँ। फिर भी ठीक नहीं हो रहा? नहीं। तो ये किस चीज के लिए रखा हुआ है? ये तो मुझे लगता है वो वाला नहीं होता, वो जो इंटरव्यू देने के लिए होता है। हाँ, इंटरव्यू देने के लिए होता है। मैं पहले क्लास स्टार्ट करने लगी थी इंटरव्यू वाली। अच्छा, फिर मुझे किसी ने कहा इसको छोड़ो, इस पे बहुत टाइम लगता है, तुम 7 बच्चों को ट्यूशन सेंटर पढ़ाओ। ट्यूशन सेंटर, बस ट्यूशन काम शुरू कर दिया मैंने अल्लाह की आस लेकर। ये भी बड़ा अच्छा काम है, ट्यूशन वाली बाजी का बहुत अच्छा काम होता है। हाँ, मेरे टांग में, बाजू में दर्द हो, टांगों में दर्द हो, कुछ भी हो, कहती हूँ आ जाओ, मुझे दबाओ, मुझे ये करो वो करो, वो फिर मुझे दबाते हैं। फ्री का मसाज भी होता है। मसाज भी हो जाता है, मेरा काम भी करते हैं। कभी काम भी। हाँ, कभी जो बड़ी लड़की आती है उनको मैं कहती हूँ बर्तन धो दो, 2-3 बर्तन पड़े हैं। कभी कहती हूँ यहाँ बैठना जो है तो पहले झाड़ू लगा के फिर बैठो, साफ करके बैठो जगह को। इसी तरह करते करते 1-2 चीज काम और भी करवा लेती है एक्स्ट्रा, बस मेरा काम गुजारा हो जाता है। देखो पैसा भी आ रहा है, काम भी हो रहा है। सही है ना, ये तो बात बहुत सही है। हाँ, इस तरह से हमें हाँ, आप स्कूल में जॉब नहीं करती? स्कूल में जॉब करके क्या करना है। स्कूल में जॉब मैंने की थी, मैं झूठ नहीं बोलती। अच्छा। मैंने की थी। स्कूल में जॉब करो तो 20,000 रुपए देते हैं। हाँ, ठीक है, 20,000 में 12,000 रुपए है ट्रेवलिंग का, आने जाने का खर्चा, और 8,000 रुपए मेरे मेकअप का खर्चा। तो काम तो यहीं भी पूरा हो गया। 20 से 1 रुपया ऊपर नहीं देते, और रोजाना रेगुलर भी जाना पड़ता है उठ के, और इतनी ख्वारी भी होती है। इसलिए मैंने कहा उसको दफा करो, ये जो ट्यूशन वाला काम है ये ज्यादा अच्छा है, उससे बेहतर अच्छा, है। ये आपकी इज्जत भी करते हैं घर वाले ट्यूशन वाले? हाँ, तो मेरी तो सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं, सबसे ज्यादा मेरी इज्जत करते हैं। इनके घर वाले भी आपकी इज्जत करते हैं? हाँ, करते हैं ना। वो जब ये पास होते हैं बच्चे तो मिठाई के डब्बे लेकर आते हैं मेरे लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। वो कोई तो सूट भी लेकर आता है। इससे उससे भी मैं उनको बहुत अच्छा पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। पेपरों के पास के जो बच्चे
ले आते हैं ना उन पे ज्यादा तवज्जो देती हूँ, जो बच्चे नहीं ले आते उनको मैं थोड़ा साइड पे रखती हूँ। हाँ हाँ ये बात सही है। और ये शादी ब्याह में बुलाते हैं आप लोगों को? हाँ बुलाते तो है लेकिन हम जाते कम ही हैं। अच्छा। घर यूपीएस है? यूपीएस तो नहीं है हमारे घर, तो बस गुजारा हो जाता है। जब लाइट जाती है तो इतने बच्चे हैं, किसी थोड़ी देर एक कोई यहाँ से पंखा जलता है, थोड़ी देर दूसरा पंखा जलता है, गुजारा हो जाता है। हाँ ये जगह भी तो बहुत कम है ना आपकी। क्यों कम है? इतनी सारी जगह है, बच्चों ने यहाँ पे पढ़ना है, कोई मोटरसाइकिल तो नहीं चलाना। ये तो बात है। हाँ पढ़ने ही आना है ना, चाहे वो एक दूसरे के ऊपर घुस के बैठे। बैग में कहती हूँ कि एक साइड पे रख दो सारे, फिर वो उसी में से चीजें अपने निकाल के लाते रहते हैं। एक दूसरे के ऊपर टांगे भी रख लेते हैं कभी कभी। हाँ बस तो गुजारा तो हो रहा है ना भाई, हमें क्या चाहिए ज्यादा चीजें बढ़ाने की। सफाई वगैरह करके जाते हैं जब? हाँ सफाई सारे करके जाते हैं, सारा सिस्टम साफ करके जाते हैं। अच्छा। डरते बहुत है मुझसे, डरते बहुत है। ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। हाँ कि फ्री का काम भी हो गया और पैसा भी मिल गया। हाँ सब कुछ हो गया। ट्यूशन वाली बाजी जो है ना वो बहुत सख्त भी होती है और रहम दिल भी होती है। अच्छा। इसके लिए बहुत पढ़ाई चाहिए कि वैसे ही नॉर्मल? नहीं पढ़ाई का क्या है, नॉर्मल ही पढ़ लो, बस नॉर्मल पढ़ लो। और साथ साथ यूट्यूब किस लिए है? यूट्यूब जो सवाल लिखोगे, मैथ का सवाल नहीं आता, यूट्यूब लिखो उसका हल भी आ जाएगा। तुम वही देख कर एक नजर तो वही बच्चे को बता दो कि इसको ऐसे करना है। बस वाईफाई लगानी है घर पे। हाँ वाईफाई लगवा लो, बस काम खत्म। और अगर कोई सवाल जवाब आ जाते हैं वो भी हल हो जाएगा मसला। हाँ। तो क्या तुम्हें जरूरत है, ऐसे लिखो, जो भी लिखना है लिखो। जीपीटी पे, चैट जीपीटी भी बहुत अच्छी चीज है, उस पे लिखो। नहीं तो बच्चों की जो यूट्यूब पे इतनी ज्यादा चीजें हैं, जो चीज लिखोगे वो सामने आ जाएगी। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अब बात की बात है, पिछली दफा भी मेरी जो मैट्रिक की बच्चियां हैं उन्होंने इतनी अच्छी पोजीशन ली है, तो इसीलिए ली है ना कि मैंने उनको पढ़ाया है। ये बात सही है। हाँ ऐसे थोड़ी होती है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान के अंदर। हाँ पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, पढ़ी लिखी है भी जाहिल होती हैं। हाँ। उन्होंने क्या तीर मार लेना है, वो हमारे जैसी थोड़ी होती हैं। वो तो उल्टा अपने ऊपर करती हैं वो ज्यादा कि हम पढ़े लिखे हैं। हाँ। होता कुछ भी नहीं है, पढ़े लिखे कहती रहती हैं। अंदर से देखो तो फिर उनको ना इंग्लिश बोलनी आती है ना बात करनी आती है। हम तो चलो इंग्लिश तो बोल लेते हैं ना। उनको उर्दू भी नहीं आती। हाँ उनको उर्दू भी बोलनी नहीं आती, ना इंग्लिश आती है, ना इंग्लिश लिखनी आती, ना उर्दू लिखनी आती है। हाँ कुछ भी नहीं आता। दरमियान में पता नहीं क्या लिखना आता है। हाँ पता नहीं उल्लू बनाती है। हाँ उनका। ये मुझे बताओ, तुम अभी है ना, मुझे ना साथ वाली ने कहा कि तुम्हारी नौकरी लग रही थी कंपनी में, फिर तुमने अब ट्यूशन वाली बाजी क्यों बन गई हो? वो वहाँ पे तो काम कर सकती थी तुम। ट्यूशन वाली बाजी का क्या काम होता है? ट्यूशन वाली बाजी का कोई काम भी नहीं होता, बच्चे खुद आते हैं। वहाँ पे तो अच्छी खासी सैलरी थी तुम्हारी। यहाँ पे भी तो अच्छी खासी सैलरी है, यहाँ पे कोई कम है? देखो वहाँ आने जाने के ट्रैवलिंग के खर्चा होता है, यहाँ पे कोई भी खर्चा नहीं है। बच्चे खुद आते हैं हमारे पास, खुद पढ़ते हैं, खुद खिलाते पिलाते हैं, खुद पंखा झलते हैं, तो खुद पैसा आता है मेरे पास। मैं कोई कहीं जाना तो नहीं पड़ता ना मुझे, और आराम से जो होता है वो मैं कमा लेती हूँ घर में बैठ के। और सबसे जो अहम बात है, मोहल्ले की पूरी खबरें मुझे मिल जाती हैं। हर घर में पता चल जाता है इस घर में क्या हो रहा है, इस घर में क्या हो रहा है, सारी। तो ये कैसे पूछ लेती है तुम उनसे? वो खुद बताते हैं आके, मैंने कभी पूछा तो नहीं है किसी से। सारे खुद एक एक करके मुझे अपने अपने घर की खबरें बताते रहते हैं। आज हमारी मम्मी पापा के दरमियान में ये लड़ाई हुई, आज मेरी जो दादू माँ है उन्होंने मेरी मामा को कुटास लगाई, ये सारी चीजें। आज मेरी मम्मा भाग गई। सारी चीजें मुझे पता चलती रहती हैं आराम आराम से। ये तो बड़ी मजा ही चुटकुले हैं। हाँ ये बहुत मजे के चुटकुले हैं, ये किसी किसी को मिलते हैं, हर किसी को थोड़ी मिलते हैं। अब आप अगर मेरे बच्चे घर ना आएंगे तो कौन मुझे बताएगा ये चीजें? किसी ने भी नहीं बतानी। तो ये अब तुम खाना कैसे बनाती हो? खाना खूना तो तुम कैसे खाती हो? खाना
बनाने की क्या जरूरत है, जो बच्चे लंच बॉक्स लेकर आते हैं वही मैं खाती हूँ। दिस इज कॉल्ड केयरिंग एंड शेयरिंग, ये नहीं सुना आपने? तो वो तो बच्चों के दरमियान होती है ना, अब शेयरिंग करना तो बच्चों के दरमियान में होता है। ट्यूशन वाली बाजी क्या काम किया है, वो भी कैसे शेयरिंग करती रहती है, वो सारा लंच मुझे ही खिला के जाते हैं। अच्छा हाँ, वो सुबह के टाइम तो स्कूल में जाते हैं ना, शाम को और एक्स्ट्रा लंच मेरे लिए लेकर आते हैं। कहते हैं कि ये तो हम ट्यूशन वाली बाजी के लिए लेकर आए। काम की वो भी खाने खुने की भी बचत हो गई है ना। खाना भी मेरा वहीं से, कपड़े शापड़े हर चीज इस्त्री विस्त्री सारा काम शाम भी करके जाते हैं, पैसे घर में आते हैं। पढ़ाना मुझे नहीं पड़ता, पढ़ाई के लिए मेरी काम वाली बाई भी पढ़ा देती है, साथ साथ तो हेल्प कर देती है, तो बस फिर मुझे क्या जरूरत है। अच्छा ना, तुम्हारे पास वो आते हैं पेरेंट्स वगैरह के जो अक्सर है ना बच्चे पास हो जाते हैं, तो फिर तो ट्यूशन वाली को कहते हैं वाह तुम्हारा क्रेडिट देती है ट्यूशन वाली, अगर फेल हो जाए तो फिर हाँ तो क्यों देखो ना, एग्जाम से सिर्फ 1 महीना पहले लेकर आ जाती हैं, कहती हैं कि ये अब आपने इसको पढ़ाना है, ट्रेन करना है। तो हम कोई इतने कोई अवला वो तो नहीं है ना कि हम 1 महीने में बच्चे को ट्रेन कर दें, वो तो नहीं हो सकता ना। वो अपनी फीसेस बचाने के लिए 1 महीना पहले कुछ लोग लेकर आ जाते हैं, फिर हमसे जितना हो सकता है हम उतना करते हैं, फिर जो नहीं होता तो फिर उसको छोड़ देते हैं, और फिर उसका ये तो देते हैं कुछ। हाँ, ईद पे तो इतना गोश्त आता है, इतना गोश्त आता है, हम पूरा अपना फ्रिज भी भर देती हूँ, फिर भी मैं अपने रिश्तेदारों को भी भेज देती हूँ कि हमने ही कुर्बानी की है, हमारा नाम भी हो जाता है और हमारा फ्रिज भी फुल हो जाता है, इतना गोश्त आता है। ये है ना अच्छी बात कही। हाँ, ये तो अच्छी बात है ना। फिर जब ये बच्चे जो पास होते हैं वो इतने गिफ्ट देते हैं, इतनी मिठाइयाँ देते हैं कि बस तुम ये पूछो ना कि क्या होता है। तो फिर इतना ज्यादा तुम कैसे कहाँ रखती हो सारा चीजें? अब इतनी मिठाइयाँ और वो खुद तो नहीं खा सकती ना इतनी ज्यादा चीजें। बस फिर मैं मेरा एक इंस्टाग्राम पे एक पेज है, जो चीजें मुझे अच्छी लगती हैं वो मैं अपने पास रख लेती हूँ। एक इंस्टाग्राम पे मेरा एक पेज है, उसको फॉलो भी करना है, अपने दोस्तों को बताना है, TWP ऑफिशियल के नाम से है। तो फिर मैं बाकी सामान उस पे लगा देती हूँ, ऑनलाइन सेल कर देती हूँ, सेल भी हो जाता है, वो वाले पैसे भी मुझे मिल जाते हैं। ठीक, क्या मतलब है? ये भी नहीं पता तुम्हें? TWP का मतलब है ट्यूशन वाली बाजी। TWP ट्यूशन वाली बाजी ऑफिशियल। मेरा तो वहाँ पे नहीं गया। हाँ, ट्यूशन वाली बाजी को तुम भूल गई हो। ट्यूशन वाली बाजी कितनी तेज हो। हाँ, ऐसी ही होती है ना ट्यूशन वाली बाजी। फिर उसने अपना काम भी तो चलाना है ना आगे। चल फिर तो अगर ये कुछ चीज जला दें या फिर मारती वगैरह हो, तोड़ दें, यही नहीं तोड़ सकते। इतना डरते हैं मुझसे, इतना डरते हैं कि जैसे मैं ऐसे करके देखती हूँ ना, उनकी आंखें नीचे हो जाती हैं। वो बच्चे कहाँ कर सकते हैं। अभी देखो तुम्हारे सामने 120 बच्चे बैठे हुए हैं, किसी की आवाज निकल रही है, बस 1-2 की आवाजें तुम्हें आ रही होंगी। और अक्सर कामचोर भी होते हैं ना, कामचोर भी होते हैं। चलो भाई, काम से बचने के लिए ना। हाँ, बस कोई ऐसे भी होते हैं, तुम्हारे बस मेरे काम कर लेते हैं और काम से अपना बच के भाग जाते हैं। और आगे फिर मेरे पेरेंट्स नहीं आते। पेरेंट्स आते हैं ना आगे, वो जो स्कूल वाले टीचर्स है ना, उनको मैंने अपनी सहेलियां बनाया हुआ है, वो मेरे साथ पूरा ग्रुप ऐड है मेरे साथ। फिर मैं उनको मैसेज कर देती हूँ, यार आज इनका टेस्ट है तो इसको फुल मार्क्स दे दो, खैर है, वो दे देती हैं। ऐसे भी चलता है। नहीं लेती ना। प्राइवेट स्कूल वाले पता है क्या करते हैं, जो बच्चा सबसे नालायक होगा ना, ये समझ रहे होगा कि ये बच्चा अब पास नहीं होने वाला, पेरेंट्स भी कहेंगे कि अब हमारा बच्चा बहुत परेशान होते हैं कि ये इस स्कूल में रिकवर नहीं हो रहा ना, तो वो क्या करते हैं कि अब ये सोच रहे हैं कि हम नेक्स्ट स्कूल जो है ना ले जाएं बच्चे को। लेकिन वो स्कूल वाले भी बहुत चालाक होते हैं, वो क्या करते हैं, खुद ही पेपर उनके हल करके रेजर के साथ या उसके साथ रिमूवर के साथ मिटा के बिल्कुल ठीक कर लेते हैं। या बड़े बच्चों को तो पेपर देते ही नहीं है साथ, पेपर तो साथ देते ही नहीं है, उनको पास कर देते हैं या पोजीशन पे भी ले आते हैं। इसका ये देखो हमें बेनिफिट मिला है ना। ट्यूशन वाली बाजी का कमाल है ना, बेनिफिट तो मुझे मिल गया, सूट मुझे मिल गए और मिठाइयाँ भी मुझे मिल गई।
और वो स्कूल भी उनका वही रह गया। वो टीचर, वो जो स्कूल वाले टीचर्स हैं वो भी मेरे साथ लिंक में है ना, हम लिंक में है ना। अच्छा। वो फिर आधे कुछ थोड़ी बहुत जो मिठाइयाँ बचती है ना मेरे पास, वो मैं बस ऐसे ही उनको भिजवा देती हूँ, तुम भी खा लो। तो फिर ये स्कूल वगैरह में जाना पड़ता है खुद ही? नहीं, हम जो ये जो बच्चे आते हैं इनकी डायरीज पे जो आते हैं, फिर हम कहते हैं कि हम पहले तो इसकी माँ को बुलाते हैं, उसको कहते हैं कि ऐसे ऐसे ये टीचर सही नहीं करवा रही, टीचर का हमें समझ नहीं आ रही, डायरी समझ नहीं आ रही, तो वो माएँ खुद ही उनका नंबर दे जाती है टीचर्स का, फिर उसके साथ मैं खुद ही लिंक कर लेती हूँ आपस में। बस हम दोनों ने लिंक करना है ना, स्कूल ने और ट्यूशन ने, वो हम डील कर लेते हैं तो काम हमारा चल जाता है। क्या बात है। देखें आज के इसमें ऐसा है कि तुम ट्यूशन सेंटर खोलो, हाँ। लेकिन ये मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर पे खोलना, ठीक है। तुम मेरे घर के साथ ही ना खोल लेना, पता चले कल ये सारे बच्चे तुम्हारे घर बैठे हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना। चल भाई ठीक है, चल ठीक है, तुम अब जाओ। हाँ, मैंने तुम्हें अपने पूरे सीक्रेट बताया, तुमने किसी को बताना नहीं है। नहीं, समझ आ रही है? मेरे हाँ बस ठीक है, अल्लाह हाफिज, अब जाओ।